गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास। ठीक है ना। लास्ट टाइम हमारे जो टॉपिक्स थे क्या थे, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देखा था, किस टाइप से हम जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं उन्हें हम किस टाइप से राइट कर रहे होते हैं। देन हम लोगों ने फार्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मास देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो मोल कॉन्सेप्ट से पहले हमें क्या चाहिए, आपको कुछ एलिमेंट्स के नेम एंड उनके एटॉमिक मासेस याद करने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है। नेम ऑफ एलिमेंट सिंबल एंड मास। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, नेम एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर 1, नेम ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, सिंबल H एंड एटॉमिक मास 1। ठीक है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, देन आपको क्लियर होगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। एटॉमिक नंबर 2 क्या होता है, हीलियम। एटॉमिक नंबर 2 एंड हीलियम। ठीक है। क्या हो जाएगा सिंबल He एंड एटॉमिक मास क्या होता है आपका 4। ठीक है। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा हीलियम का 4। देन 3 लिथियम, Li सिंबल एंड एटॉमिक मास की अगर हम बात करेंगे तो एटॉमिक मास क्या होता है 7। ठीक है। 6.9 होगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हम ले रहे हैं आपके सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस के, तो क्या हो जाएंगे 7। ठीक है। 4th क्या हो जाएगा, बेरिलियम। ठीक है। 4th वन इज बेरिलियम। बेरिलियम। ठीक है ना। 4th वन इज बेरिलियम। एटॉमिक सिंबल क्या होता है इसका, Be। सिंबल क्या हो जाएगा, बेरिलियम का सिंबल क्या हो गया Be। एंड बात करेंगे हम एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास इज 9। एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 9। ठीक है। 4th ये 1 to 20 मैं आपको राइट करवा रही हूँ, आप इसे राइट डाउन करिए अपनी नोटबुक में एंड लर्न करिएगा। ओके। फिर क्या हो जाएगा, बोरॉन। 5th वन इज बोरॉन। ठीक है। सिंबल क्या है इसका B। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 11। ठीक है ना। 6 एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन। सिंबल C एंड एटॉमिक मास इज 12। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है,
नाइट्रोजन, सिंबल N, एंड एटॉमिक मास इज 14। ठीक है, 8 नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। ठीक है, 8 नंबर क्या है? ऑक्सीजन, सिंबल O, एंड एटॉमिक मास इज 16। ठीक है ना, ये हो गया आपके बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, सिंबल B, एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? 11। सी एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, सिंबल होता है C, एंड एटॉमिक मास इज 12। 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होगा, एंड आपका जो सिंबल होगा नाइट्रोजन का वो क्या होता है? N, एंड एटॉमिक मास इज 40। एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, सिंबल हो जाएगा ऑक्सीजन का O, एंड एटॉमिक मास इज 16। ठीक है, देन क्या आएगा आपका? नेक्स्ट वन इज 8 हो गए थे, 9 में आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ठीक है ना, 9 इज फ्लोरीन। फ्लोरीन। ठीक है, सिंबल क्या हो जाएगा फ्लोरीन का? F, एंड एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? इट्स 19। ठीक है ना, एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन इज 19। नियॉन, नियॉन का सिंबल क्या हो जाता है? Ne, एंड एटॉमिक मास इज 20। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20। ठीक है, नियॉन के बाद 10। 11 नंबर किसका है? सोडियम। सिंबल क्या होता है? Na, एंड एटॉमिक मास क्या होता है? 23। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 23, है ना। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे आपका 12, एटॉमिक नंबर इज 12। क्या होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम Mg, सिंबल होगा, एंड एटॉमिक मास क्या होता है? 24। ठीक है, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स 13 एल्यूमिनियम। सिंबल क्या होता है? Al, एंड एटॉमिक मास क्या होता है? 27। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलिकॉन। 14 क्या होता है? सिलिकॉन। सिंबल क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? सिलिकॉन का सिंबल Si। ठीक है, एटॉमिक मास की बात करेंगे तो क्या होता है? 28। क्या हो जाएगा एटॉमिक मास? 28। ठीक है ना। नेक्स्ट फॉस्फोरस। 15 नंबर किसका होता है?
नेक्स्ट नंबर इज फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस के लिए क्या हो जाएगा, सिंबल आपका जो होता है फॉस्फोरस का क्या होता है, P, ठीक है। सिंबल ऑफ फॉस्फोरस इज P एंड एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 31। एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 31, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्या हो जाएगा आपका, 16 में क्या होते हैं, सल्फर। सल्फर, ठीक है। सल्फर का सिंबल क्या हो जाएगा, S एंड एटॉमिक मास इज 32, ठीक है। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा यहाँ पे 32, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सल्फर के बाद क्या हो जाएगा 17 क्लोरीन, ठीक है। सिंबल क्या हो जाता है Cl, ठीक है। सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl। एटॉमिक मास क्या होता है 35.5, ठीक है, 35.5। देन आफ्टर क्लोरीन क्या आएगा, आर्गन, क्या हो जाएगा यहाँ पे आर्गन, ठीक है। आफ्टर क्लोरीन आर्गन हो जाएगा। आर्गन में क्या होते हैं आपका सिंबल एंड एटॉमिक मास इज 40, ठीक है। आर्गन में सिंबल क्या होता है Ar एंड एटॉमिक मास क्या होता है 40। 19 नंबर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। 19 नंबर इज पोटेशियम। सॉरी, पोटेशियम सिंबल K एंड एटॉमिक मास इज 39, ठीक है। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 39। एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, कैल्शियम। सिंबल Ca एंड एटॉमिक मास इज 40, ठीक है। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है। तो ये हो गए आपके 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स के एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स जिनके क्या होते हैं एटॉमिक नंबर 1 to 20 एंड उनके सिंबल एंड एटॉमिक मासेस, इन्हें आप प्रॉपरली लर्न करिएगा, ठीक है। नोट डाउन करके और प्रॉपरली लर्न करिएगा। इसी पे बेस्ड होती है आपकी मोल कॉन्सेप्ट पे जो न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। तो मोल कॉन्सेप्ट पे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें हमको इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। एटॉमिक मासेस की, जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस की ज़रूरत होती है। अब मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं। बात करेंगे हम हाइड्रोजन, सो दैट इज़ अ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या होता है H2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज़ अ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एंड अगर हम बात करेंगे हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएंगे 2, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2, ठीक है। तो ये जो आपकी नंबरिंग होती है ये अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
एटम एंड मॉलिक्यूल्स देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे H2O की, ठीक है। H2O में यहाँ पे क्या होता है, एटम्स क्या है, अगर हम ये क्या है, H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल हो गया। अब अगर यहाँ पे हम बात करें एटम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये आपको हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता रहा होता है एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 1। यहाँ पे आप देखो 2 हाइड्रोजन हैं एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन कितना है 1। एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वाटर की, तो वाटर मॉलिक्यूल है कितना 1। अगर हम यहाँ पे 2 डाल दें तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गए, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 10 कर दिया तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया। अगर हम बात करेंगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर्स पे कितने एटम होते हैं हाइड्रोजन के, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपका कितने एटम हो जाएंगे, क्या होते हैं 1 एटम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वाटर में कितने एटम होते हैं 2, तो 10 में कितने हो जाएंगे 2 × 10 इक्वल टू 20 एटम ऑफ 20 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। बात करेंगे हम अगर ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा आपका, इट्स 1 × 10 इज इक्वल टू 10। सो 10 एटम्स प्रेजेंट होंगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। सो यहाँ पे एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एटम एंड मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए कि आपका एटम्स क्या होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। प्रीवियस मैंने आपको बताया है, बट आप कैसे किसी भी मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पे एटम कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो वो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज आपका ये तो हो गया था बाय दी नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स आपके हो गए थे। देन H2O में ही अगर हम एटॉमिक मास के थ्रू देखना चाहें कि आपका कितना मास है H2O में हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, तो हम क्या देखेंगे, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या होता है 1, टोटल कितने यहाँ पे कितने एटम्स हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे, ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितने आपके एटम्स हैं, सिंगल एटम है तो इट्स 16, दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाता है यहाँ पे 18। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 18 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड जस्ट बिकॉज ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा 1 × 2। सो मास ऑफ हाइड्रोजन इन द वाटर मॉलिक्यूल इज 2 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज 16 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 18, ठीक है। ये हो गया आपका, इस टाइप से हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर हम राइट कर रहे हैं तो उसे हम 2 फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन या फिर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे होते हैं किसके साथ में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर या रिएक्शन अगर लिख रहे होंगे इस टाइप से, क्या H2 + O2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से बता सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आपका, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 4U, ठीक है। 4U
यूनिट होती है आपकी एटॉमिक मास की यूनिट। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 टू द 32 16 टू द 32 U, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4U ऑफ, या फिर 4U कह सकते हो आप, 4U ऑफ हाइड्रोजन react with 32U of oxygen to form 36U of वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस टाइप से हम इसको 2 बेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों बेस पे किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए क्या किया गया, देन मोल कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मोल्स होते क्या है। सो मोल एक सिंपल सा नंबर होता है, एक यूनिट होती है किसकी, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें मेज़र करने के लिए क्या होती है, एक यूनिट होती है, ठीक है। जैसे आपका होता है इन 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स, ठीक है। जिस भी आप आइटम की बात करोगे तो 1 डजन में कितने होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं। जो भी आप आइटम देखोगे, आप यहाँ पे चेयर देख लो, 1 डजन ऑफ चेयर, तो क्या हो जाएंगे 12 चेयर्स हो जाएंगी। नंबर ऑफ चेयर्स कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, ठीक है। 1 डजन ऑफ फ्रूट्स अगर आप कह रहे हो, कोई भी फ्रूट 1 डजन आप ले रहे हो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूट कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। सेम एज 1 मोल भी क्या है, एक नंबर होता है, जो कि क्या है 1 मोल इज इक्वल टू, क्या होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, क्या होती है 1 मोल वैल्यूज। तो अब आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, 1 मोल एटम्स है अगर तो इतने एटम होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल्स है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके। सो एक सा ये क्या है आपका, एक नंबर होता है। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जस्ट लाइक 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स, ठीक है। जिस तरह से 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, उसी टाइप से 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है आपकी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसे हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर हम इसे बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आपका जो 1 मोल एक्चुअल में होता क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा द मोल, क्या हो जाएगा द मोल इज द amount of substance that contain the same number of particles, contains the same
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स आपके एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट एक्सेट्रा। क्या हो सकता है ये? एटम, मॉलिक्यूल, आयन और फॉर्मूला यूनिट एक्सेट्रा। ठीक है ना, इनमें से कुछ भी हो सकती हैं आपके पार्टिकल्स। देन एज दीज आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, सो कार्बन 12 में के 12 ग्राम्स में, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एटम आपके होंगे, वही वैल्यूज़ होती हैं किसकी? 1 मोल की। ठीक है, सो 12 ग्राम ऑफ एटम्स में कितने आपके नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे? तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यूज। सो मोल ये हो गया आपका। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू, देन यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? जो यहाँ पे क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो क्या कहलाता है? मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल सब्सटेंस अगर हम ले रहे हैं तो उसका जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका मोल। ठीक है, मोल क्या होता है? सो मोल कॉन्सेप्ट आपका इसी टाइप से होगा। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, किस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उन्हें हम देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके? कुछ एक क्वेश्चन देख रहे हैं आपका। अच्छा, मोल जो आप वर्ड है मोल, वो कब बताया गया था? इसकी डिस्कवरी मोल वर्ड से इंट्रोड्यूस किया था हमें किसने? इट्स ठीक है, ओस्टवाल्ड। ठीक है, विल्हेम ओस्टवाल्ड। कौन से ईयर में बताया था इन्होंने कि मोल एक्चुअल में कुछ होता है, क्या वैल्यूज़ होती हैं उसकी, ये सारी चीज़ें कब बताई थी? इन 1896। ठीक है, 1896 में किसने बताया था? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने बताया था हमें मोल के बारे में कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होती हैं वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मोल वर्ड इन्होंने बताया था, मोल वर्ड से इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक दे के रखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? इट्स क्वेश्चन यहाँ पे दे के रखा हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन यहाँ पे आपके दे के रखा हुआ है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में से हमको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या होगा?
4u, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4u। एंड अब हम क्या देखेंगे, मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम, ठीक है ना। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो भी वेट आ रहा होगा, किसी जिस भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे होंगे, सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास, ठीक है। सो हीलियम के 1 मोल मास 1 मोल सब्सटेंस का जो वेट होता है वो क्या होता है, 4 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 दी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। सो गिवन मास, क्वेश्चन में आपको क्या मास दे के रखा हुआ है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 52 अपॉन 4 इज इक्वल टू 13, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके, 13, ठीक है। सो 13 मोल्स ऑफ हीलियम कंटेन 52 ग्राम मास, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकेंड यहाँ पे देके रखा हुआ है क्या, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। क्या कह रहा है, .044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, ठीक है। इतने आपके हीलियम एटम्स है। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। सो क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, द नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ particles upon Avogadro number। ठीक है। अब हमने क्या बताया, एवोगैड्रो नंबर क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर जो आपका 1 मोल की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू क्या दे के रखा हुआ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। यही जो नंबर है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे आप वैल्यूज़ फाइंड करो, वैल्यू पुटअप करके देखो क्या हो जाएगा, क्या दे के रखा हुआ है यहाँ, इट्स 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
सो 10⁻23 कट हो जाएगा, ठीक है। 6.022 2 ज़ा 12.044, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके 2 मोल ऑफ हीलियम एटम प्रेजेंट इन 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल हीलियम एटम प्रेजेंट है कितने हीलियम एटम्स में से, जब कि हीलियम नंबर ऑफ हीलियम एटम्स क्या हो जाएंगे 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो इस टाइप से हम फाइंड कर रहे होते हैं, आपका नंबर ऑफ एटम्स दे के रखा हुआ है तो उसके थ्रू हम कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, या फिर मास ऑफ एटम दे के रखा हुआ है तो हम कैसे फाइंड कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें इस टाइप से आपकी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दे के रखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट वन यहाँ पे एक आपका दे के रखा हुआ है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। क्या दे के रखा हुआ है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे आप, सबसे पहले क्या हो जाएगा मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा एक बार कि इस टाइप से होंगे, ठीक है। या तो आप इन्हें लर्न कर लो प्रॉपरली कि क्या होता है और किस में कौन से फॉर्मूले आपके यूज़ हो रहे होते हैं कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर मास इनटू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अगर क्या दे के रखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स दे के रखे हुए हैं, आपका गिवन है नंबर ऑफ मोल्स एंड पूछ रहा है मास, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका N2 की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मोलर मास 28, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है N2 लिखा हुआ है तो N2 का क्या मीनिंग है मॉलिक्यूल्स है। सो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे 1 मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है 28 इंटू 0.5 नंबर ऑफ मोल्स क्या देखिए है 0.5 मोल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14 ग्राम, मास की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा 14 ग्राम्स, ठीक है। सो इस टाइप से आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। कुछ और यहाँ पे आपके एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन दे के रखे हुए हैं एग्जाम्पल्स के, उन्हें आप खुद से सॉल्व करिएगा एंड देन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है कुछ वो करिएगा अगर आपको नहीं बन रहा है। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपको चैप्टर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे, जो आपके चैप्टर 3 में एक्सरसाइज है। अभी मोल कंसेप्ट पे अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है आप उसे क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप उन्हें लिखिएगा, देन उसके सॉल्यूशंस हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।